subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। और इस वचन के सुनने के द्वारा, आज हमारे अध्ययन के द्वारा आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और परमेश्वर का बरकत हम सब पर बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज हमारा अध्ययन होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगाई। मेरे प्रियो, हम चंगाई के विषय में बाइबल धर्मशास्त्र में बहुत से बातें हम लोग देखते हैं और चंगाई हर प्रकार और अलग अलग प्रकार से चंगाई की जो सामर्थ्य है प्रभु हमारे मध्य में कार्य करता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक अध्ययन में यह है कि ईश्वरीय जो चंगाई होती है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो चंगाई होती है वो सचमुच ही बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखी बात हमें उसमें देख पड़ती है। तो मेरे प्रियो, हमने पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में हमने देखा है कि वे जिनको मिल जाते हैं तो वो उनको जीवित रहने का कारण और उनके शरीर के चंगे होने का कारण बन जाते हैं करके हमने पिछले मेरे अध्ययन में हमने सुना है। मेरे प्रियो, जब नीति वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम हमारे जीवित रहने का भी कारण है और हमारा शरीर चंगा होने का भी कारण है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो चंगाई हमें प्राप्त होती है वो चंगाई जो है वो अद्भुत है और वो चंगाई निश्चय ही ईश्वरीय चंगाई है। उसको कोई भी झुठला नहीं सकता और उसको कोई भी ऐसा मामूली बात ऐसा सोचकर नहीं ले सकता, क्योंकि ईश्वरीय चंगाई जो है वो है ईश्वरीय चंगाई परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमको प्राप्त होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन भी हमें ये पुरावा देता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगाई कैसे प्राप्त होती है, मैं उसके विषय में आज आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। आप अगर ध्यान से सुनेंगे और आप अगर पूरे तन मन से अगर आप वचन पर ध्यान देंगे तो आपको निश्चय ही परमेश्वर की जो ईश्वरीय चंगाई प्राप्त करने का वो अनुग्रह आपको भी प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, हम लोग बाइबल धर्मशास्त्र में से देखेंगे हूबहू परमेश्वर का वचन चंगाई के विषय में क्या कहता है। आज वो बात पर हम अपना दृष्टि लगाएंगे और वचन पर अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 26 पद को यदि आप अच्छी तरह से गौर करके और पूरे बारीकाई से अगर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे और परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से आप समझेंगे तो निश्चय ही आपको ईश्वरीय चंगाई कैसे प्राप्त होती है ये बात आपको बहुत ही अद्भुत रीति से आपको जानने को मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है और ईश्वरीय चंगाई हमें ईश्वर से ही प्राप्त करना है। तो आज इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ईश्वरीय चंगाई कैसे प्राप्त होती है। परमेश्वर ने स्वयं निर्गमन की किताब में इजरायली लोगों को प्रभु ने बताया। मेरे प्रियो, तो आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं निर्गमन 15 और उसका 26 पद। मेरे प्रियो, 26 पद में यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, बस ये छोटी सी बात यहाँ अपने को जानना है, बहुत छोटा सा बात। यहाँ परमेश्वर इजरायली लोगों को यहाँ पर बता रहा है कि आप चंगाई कैसे प्राप्त करेंगे। चंगाई प्राप्त करने का एक ऐसा रहस्यमय बात इस वचन में छिपा है। मेरे प्रियो,
26 पद में। तो पहले ही इस वचन में पहले पद में यहाँ लिखा है, यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। बस इतना काफ़ी है आज हमें इस बात को समझने के लिए। आगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरा ध्यान जो है, मैंने इस बात पर गौर करके उस पर मैंने अपनी दृष्टि लगाया। मुझे ये बात बहुत पसंद आया। मुझे परमेश्वर से ये वाक्य जो है मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, आमेन, वचन, मेरे प्रियो, मेरा टॉपिक है वचन के द्वारा चंगाई, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन के द्वारा चंगाई बहुत किस्म से, बहुत तरीके से प्रभु करता है। कभी कभी परमेश्वर के दासों के द्वारा, कभी कभी अच्छे परमेश्वर के जन हाथ लगाकर जब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, चंगाई वो लोग अगर प्रकट करते हैं तो चंगाई को रिलीज़ करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात पर आप गौर करें। यहाँ परमेश्वर इज़राइलियों को बता रहा है वचन को किस प्रकार से सुनना है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग वचन सुनने के लिए हज़ारों की भीड़ में आते हैं, लेकिन लोग कैसे वचन सुनते हैं? आज बहुत सारे लोगों का वचन सुनने का जो उनका जो तरीका है वो सही नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ वचन में साफ लिखा हुआ है कि जब भी तू परमेश्वर यहोवा का वचन सुने, तब वचन को कैसे सुनना, परमेश्वर ने यहाँ पर एक रहस्यमय बात बताया। वो ये है तन और मन। मेरे प्रियो, याद रखें, जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हो तो उस वचन को आप तन और मन से सुने, आमेन, हालेलुया, यानी शरीर से और आत्मा से। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं प्रेरित पौलुस ने भी अपने पत्रियों में लिखा कि मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं शरीर से भी गाऊंगा। इसका तात्पर्य क्या है? जब परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं शरीर से भी गाऊंगा, इसका तात्पर्य क्या है? मेरे प्रियो, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास में शरीर भी है, आत्मा भी है। तो शरीर का तात्पर्य यह है, हम कानों से सुनते हैं और अंतरंग में हमारी आत्मा में यदि परमेश्वर का वचन न बसे तो उसका कोई अर्थ नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि बहुत सारे लोग कानों से सुनते हैं और कानों से ही वो चला जाता है। इस कारण हमारी आत्मा में वो वचन नहीं बसने के कारण, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में न बसने के कारण हमारे देह को, हमारे शरीर को चंगाई प्राप्त होना अनहोना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ कहा कि मेरा वचन तन और मन से सुने। मेरे प्रियो, नीति वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है। नीति वचन में हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों को अपना गले का हार बनाना और उनको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना, ऐसे कई बातें हम लोग बाइबल अध्ययन में देखते हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन को आप कैसे सुन रहे हैं? क्या केवल कानों से सुन रहे हैं? तो परमेश्वर ने कानों से सुनने वाली बात को उन्होंने बताया है, उनके कान ऊंचा सुनने लगे हैं करके। मेरे प्रियो, हमारे पिछले अध्ययन में हमने देखा है उनके कान मंद हो गए, उनके कान ऊंचा सुनने लगे हैं और उनका मन मोटा हो गया है करके मैंने पिछले अध्ययन में बताया। मेरे प्रियो, ये दो ही बातें हमारे साथ में होते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने बैठते हैं तब हमारे कान जो है, अगर सही रूप से अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने कानों को नहीं लगाते हैं तो वो वचन हमारे हृदय के अंदर में वो नहीं बस पाएंगे। इसलिए स्मरण रहे,
जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो इस बात को स्मरण करें, परमेश्वर ने स्वयं बताया कि तुम मेरा वचन तन मन से सुनो। आमेन, हालेलुया। तन मन से जो सुनेगा, तन से और मन से, तब मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में और आपके अंदर में, आपके शरीर में वो कार्य करना शुरू करता है। और तब आपको शारीरिक चंगाई, जो ईश्वरीय चंगाई जिसके विषय में परमेश्वर ने यहाँ पर उल्लेख किया, यहाँ पर चर्चा किया, वो आपको प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर परमेश्वर ने और भी कुछ विधियाँ बताई है, चंगाई प्राप्त करने के कुछ विधियाँ यहाँ पर और नीचे के वचन में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, और यहोवा का और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे पहला। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर और एक 3 विधियाँ यहाँ पर बताई गई है। तन मन से सुनना है, और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे पहला, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए 2, और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में सिर्फ केवल 26 पद में और 3 बातें प्रभु ने बताया। पहली बात तो बताया, अगर मेरा वचन तुम तन मन से सुनोगे तो और मेरे सारे विधियों का पालन करोगे, जो उसकी परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही करो, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो। आमेन, हालेलुया। और 3 विधियां भी नीचे बताई गई है। पहली बात चंगाई, फिर नीचे बताया 3 विधियां, जो प्रभु परमेश्वर के वचन में 3 विधियां प्रभु ने इजराइलियों को समझाया। अगर आप मेरे विधियों का पालन करेंगे और मेरा वचन को तन मन से सुनेंगे तो मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमेन, प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन को आप अच्छी तरह से ध्यान करना। जब आप सुन रहे हैं तो इसको और भी अधिक से अधिक आप इस पर मनन करें, उस वचन पर ध्यान दें कि प्रभु परमेश्वर यहोवा चंगाई के विषय में क्या कह रहा है। तब आप सचमुच ही आप शारीरिक चंगाई भी, ईश्वरीय चंगाई भी प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, यशायाह नबी के किताब में स्वयं परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा एक और सुंदर बात प्रकट किया है मेरे प्रियो। यशायाह नबी की किताब, उसका 55वां अध्याय और उसका 11 पद। आमेन, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। यहाँ देखिए, यहाँ 55:11 यशायाह नबी की किताब, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सुफल करेगा। आमेन, प्रभु की स्तुति, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आप यशायाह 55:11 में भी इस बात की पुरावा हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन उसको बल दे रहा है, परमेश्वर की वचन को वो एक सामर्थ्य प्रकट कर रहा है। यहाँ लिखा है यशायाह नबी ने कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर वापस परमेश्वर के पास में नहीं जाएगा। उन्होंने प्रकट किया आपके लिए चंगाई। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर को अगर आप भाए, तो वो आपके लिए जो चंगाई का जो वर्ड, चंगाई का जो वचन उन्होंने आपके लिए रिलीज़ किया, आपके लिए भेजा है, वो वचन यहाँ लिखा है कि वो व्यर्थ
असफल होकर फिर वापस मेरे पास नहीं लौटेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मेरे प्रियो, चंगाई के लिए परमेश्वर जो वचन हमारे लिए भेजता है वो निरर्थक नहीं होता, वो वापस लौट कर नहीं जाता। वो परमेश्वर के मुख से निकलकर वो आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है करके यशायाह 55:11 में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। व्यर्थ नहीं ठहरता, मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा का मतलब परमेश्वर को यही इच्छा है कि वो आपको चंगा करे, आपको चंगाई दे, उसकी इच्छा है। और उन्होंने अपने मुख से वो वचन को भेजा है, तो मेरी इच्छा उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को स्मरण करें, इस वचन को और भी अच्छे से गहराई से उस पर हम लोग यदि ध्यान करें तो मेरे प्रियो, ईश्वरीय चंगाई, परमेश्वर का जो चंगाई है वो परमेश्वर के पास से निकलता है, उसके मुख से निकलता है। उसके वचन जो है जब उसके पास से हमारे लिए निकलते हैं तो वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा करके लिखा है, वो वापस नहीं लौटेगा ऐसा लिखा है। ईश्वर के मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द, कोई भी वचन वापस नहीं होता। इस वचन को आप अच्छी तरह से समझें, वापस नहीं होता, वो वापस नहीं लौटेगा ऐसा लिखा है, वरन वो मेरी इच्छा पूरी करेगा ऐसा लिखा है। और इतना ही नहीं, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो काम वो पूरा करके उसको सफलता देकर ही पूरा करेगा। ऐसा 3 बातें इस वचन में लिखे हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। वचन परमेश्वर के मुख से जो निकलता है वो असफल नहीं होता, वो निरर्थक नहीं होता, वो वापस नहीं लौटता, वरन परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए चंगा करने की जो उसकी इच्छा और उसकी तमन्ना है वो निकलकर परमेश्वर के मुख से वो आपको चंगा करके ही, आपको सफलता देकर ही वो समाप्त होगा मेरे प्रियो। आमीन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। मैंने इस वचन पर जब अपनी दृष्टि लगाई तो मुझे समझा कि परमेश्वर अपने मुख से जो कुछ भेजता है, निकालता है, वो कभी निरर्थक नहीं होता, वो काम करके ही वापस जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। तो आज चंगाई का जो सामर्थ्य है वो प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता के उनके वचनों में ही मेरे प्रियो वो सामर्थ्य बसी हुई है। आज हमें इस बात पर विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना है? क्योंकि परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को, इस सारे ब्रह्मांड के ऊपर जितने भी आज सब कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ उसने अपने मुंह के वचन से, अपने मुंह के शब्द से बनाया है। आमीन, हालेलुया। आपको ये सब मालूम है, आप जानते हैं। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 वचन में ही आप देखते हैं इस बात को, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने मुख से निकाला हुआ उस शब्द और उस वचन से ही उसने सारे सृष्टि की रचना की है। ये महान सच्चाई है। उन्होंने अपने मुंह के वचन से ही सूरज, चांद, सितारे और सारे विश्व और ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया। ये बात बाइबल में अच्छी तरह से लिखी हुई है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस बात के लिए परमेश्वर का शुक्र हो कि सचमुच ही ईश्वर ने इस सारे ब्रह्मांड को अपने शब्द से, अपने वचन से, अपने मुंह के बोली से उन्होंने बनाया है। जब इतना बड़ा विश्व को उन्होंने मुंह के वचन से बनाया है तो फिर आपकी चंगाई तो बहुत छोटी है, आपकी चंगाई तो बहुत छोटा सा काम है। लेकिन ईश्वर हमें समझा रहा है, चंगाई मेरे वचन में है,
आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। उसके लिए मैं आपको और एक वचन आपको मैं समझाने के लिए देता हूँ। क्यों वचन के द्वारा चंगाई होती है, हमें इस पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए, हमें इस पर भी अपना ध्यान लगाना चाहिए। कैसे वचन से चंगाई मिल रही है, वचन के द्वारा कैसे चंगाई मिलती है। मेरे प्रियो, सर्वोत्तम बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप इस बात पर विश्वास करें और इस बात पर आप बने रहे कि परमेश्वर के वचन से चंगाई कैसे प्राप्त हो रही है। उसका और एक बलपूर्वक और एक ऐसा वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके पहले पद में आप देखिए कितना सुंदर बात यहाँ लिखा हुआ है। चंगाई शब्द के द्वारा कैसे हो रहा है, शब्द कौन है, इस बात को हम समझेंगे तो शब्द में, वचन में ये सामर्थ कैसे है, इस बात को हम समझ पाएंगे। यहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही बात मैं आपको यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, आदि में वचन था। हालेलुया। आदि में कौन था? जब सृष्टि या ब्रह्मांड रचने के पहले कोई भी नहीं था, लेकिन यही शब्द नाम का यीशु वहाँ था। कहाँ? परमेश्वर के साथ। जो परम पिता, जो हमारा पिता जो स्वर्ग में है, उस पिता के साथ में ये शब्द भी उनके साथ में है। इस बात का पुरावा बाइबल दे रही है। यहाँ लिखा है, आदि में वचन था, ये वचन परमेश्वर के साथ में था। आमेन, हालेलुया। ये वचन पिता के साथ में था। हालेलुया। वही वचन ने ये सारा ब्रह्मांड का, इस विश्व का निर्माण करने वाला, अब वो यहाँ पर आकर फिर से हमें प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे हैं। इसे हमें समझना होगा मेरे प्रियो। ये समझने वाली बात है। इसको ना समझ लो और विरोधाभास तत्वों से भरे हुए लोग इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत क्रिटिकल और बहुत ही यानी गहरा अर्थ रखने वाला वचन है। यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन। मेरे प्रियो, इसको समझना होगा। देखिए यहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। ये वचन ही परमेश्वर है मेरे प्रियो, ये शब्द ही परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए। मेरे प्रियो, वचन ही परमेश्वर था। ये वर्ड मुझे चाहिए, आप इसको समझे मेरे प्रियो। ये वर्ड जब निकलता है तो वो चंगाई को लेकर आता है और चंगाई, ईश्वरीय चंगाई हमें प्राप्त होगा जब हम ईश्वर के वचनों को सुनते हैं। और वचन सुनकर हम अपने अंतरंग में, अपने अंदर में, अपनी आत्मा में उनको यदि हम धारण कर लेते हैं, उसको हम अपने अंदर में ले लेते हैं, तो आप मुझे बताइए अब ये वचन कहाँ है? ये वचन जो परमेश्वर है वो आपके अंदर में बस गया, वो आपके अंदर में बस गया। इसलिए ही आपको, आपके शरीर को चंगाई मिलने का कारण बन जाता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इस बात को अच्छे से समझे, तब आपको ईश्वरीय चंगाई अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, सुनकर उसको हम अपनी आत्मा में, अपने अंतरंग में जब बसा लेते हैं, तो उसका तात्पर्य क्या हुआ? स्वयं परमेश्वर ही आपके अंदर में बस जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो मेरे प्रियो। इस बात को अच्छे से समझे, अच्छे से समझे, तब आपको ये चंगाई का रहस्य समझेगा मेरे प्रियो। जब परमेश्वर वचन रूपी
यीशु आपके अंदर में, आपके हृदय में बस जाएगा वचन के द्वारा। वो परमेश्वर था, ऐसा लिखा हुआ है। आमेन, हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है, तो वचन आप अच्छी तरह से तन मन से सुनेंगे तो परमेश्वर स्वयं आपके हृदय में बस जाएगा। परमेश्वर आपके अंदर में आ गया, आपके अंदर में बस गया, आपके अंदर में वो बैठ गया, तो फिर क्या बात है? चंगाई कहाँ जाएगी अब? चंगाई, ईश्वरीय चंगाई आपके शरीर में उतर कर बैठा है, तो आपका सारा शरीर चंगा होने का कारण बन गया है मेरे प्रियो। यह रहस्य है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इसलिए राजा सुलेमान ने ऐसा ही कहा है, वो जिनको प्राप्त होती है वो उनके लिए वो जीवित रहने का और देह का चंगा होने का कारण बन जाते हैं करके मैंने पिछले अध्ययन में उस वचन को कोटिंग करके मैंने छोड़ दिया था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। आप उस बात को और एक बार भी यदि आप देखें तो कोई समस्या नहीं है मेरे प्रियो। 4 का नीति वचन 4 और उसका 22 को देखिए मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमेन, हालेलुया मेरे प्रियो। ये सारा अध्ययन का निचोड़ जो है वो नीति वचन 4 और इसके 21वें पद में रखा हुआ है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमारे अंदर में जब उतर जाता है तो यहाँ लिखा है, वो जिनको प्राप्त होती है उसके जीवित रहने का और उसका सारा शरीर चंगे रहने का कारण बनती है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमारे इस अध्ययन के द्वारा शारीरिक चंगाई, जो ईश्वरीय चंगाई किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे, इस बात को परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से समझाया है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आप ध्यान दें इस बात पर। आप चंगाई के लिए यहाँ वहाँ मत दौड़िए, उसमें कुछ नहीं रखा है, वो केवल हमारा भ्रम है। आज भ्रम में बहुत से लोग फंसे हुए हैं। चंगाई बोलकर लोग आज इस संसार में चंगाई के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के जतन करते हैं और भ्रम में फंसकर जी रहे हैं, पर उनको वे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि चंगाई का रहस्य यहाँ है, यहाँ छुपा हुआ है। क्योंकि केवल ईश्वरीय चंगाई ही आपको सर्वोत्तम चंगाई बनकर आपके शरीर को, पूरा आपके देह को चंगा रहने का कारण बना देती है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। राजा सुलेमान ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 26 पद को आप अच्छी तरह से ध्यान देना, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यहोवा ने स्वयं कहा है, तू यदि मेरा वचन तन मन से सुने और मेरे विधियों का पालन करे तो मैं तुझे चंगा करूँगा। मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ, ऐसा प्रभु यहोवा परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे और अपनी आशीषों का भंडार आप पर बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु की स्तुति। आमेन।